हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं सुबह उठ गई थी आज 4:30 बजे और मैंने अपनी पहली स्टडी का स्लॉट जो है वो कर शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने आज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक किए जो छूट गए थे। यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। अब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि आप लोगों को न्यू टॉपिक नहीं करने हैं या नए टॉपिक करना अवॉइड करना है। अगर करने हैं तो बहुत कम कम करने हैं, क्योंकि हमने जो पहले कर लिया है उसी को पहले रिवाइज़ करना है। अगर हम नया टॉपिक करेंगे तो हम पहले जो पढ़ा है हमने उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। सिलेबस तो सबने देख ही लिया होगा। फर्स्ट काम होता है सिलेबस को कंप्लीट करना और फिर रिवाइज़ करना। अब जितना सिलेबस हमने कर लिया है वो तो कर लिया है, अब उसको हमें रिवाइज़ करना है। आज मेरे टीचिंग प्रैक्टिस का दिन है। क्लास में बच्चों के सामने खड़ा होना सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि आत्मविश्वास का सबक है। लेसन प्लान रात में ही बना लिया था, टीएलएम तैयार कर लिया था, चार्ट बनाया, बस अब बच्चों के सामने जाने की बारी थी। मेरा एक सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ कॉमर्स और एक है टीचिंग ऑफ हिंदी। तो आज मेरा टीचिंग ऑफ हिंदी का जो है वो टीपी थी, टीचिंग प्रैक्टिस थी, और मैंने जो टॉपिक लिया है वो है क्रिया और क्रिया के प्रकार। सच कहूँ तो टीपी के इन दिनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कैसे क्लास को संभालना है, कैसे बच्चों से जुड़ना है और सबसे ज़रूरी कैसे खुद पर भरोसा रखना है। यहाँ होगी तो मैं स्कूल के लिए रेडी। ये था मेरा टीएलएम मटेरियल जो मुझे स्कूल लेके जाना था आज अपने टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। स्कूल में मुझे जब जितना भी टाइम मिलता है, जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, जब हमारा कोई पीरियड नहीं होता है, तो उस समय भी मैं अपनी या तो फाइल बना लेती हूँ या तो यूजीसी नेट का थोड़ा पढ़ लेती हूँ। जो हम इन एग्ज़ाम के दिनों में लास्ट जो टाइम बचा है उसमें अपना सकते हैं। जैसे पहले अपनी स्थिति को समझना, टाइम का सही प्रयोग करना। हमारे पास 24 घंटे हैं लेकिन हमारे पास ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, इसलिए दिन का टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाइए। मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि 4:30 से लेकर 6 बजे तक थोड़ा पढ़ाई कर लूँ ताकि दिन में घर का काम और टीपी को कंप्लीट करूँ। रात को 9 से 11 बजे तक रिवीजन करूँ। तो ये मेरा मोटा-मोटा एस्टिमेट रहता है पूरे दिन में किस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। सिलेबस को हिस्सों में बाँट लीजिए ताकि हम उस चीज़ को, अपने सिलेबस को आसानी से पूरा कर पाएँ। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम इस तरह का कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 60 टू 70% जो है वो पीवाईक्यूज़ ही आते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये था मेरा इनोवेशन का टाइम, जहाँ पे प्रिंसिपल सर और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठ के हमें जज करते हैं कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। हमें अपने जो हैं वो एडवाइस वो देते हैं कि हमारे में क्या-क्या कमी है, उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी जो इनोवेशन या टीचिंग प्रैक्टिस है बहुत अच्छी गई है आज। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसकी वीडियो अपलोड कर पाऊँ जो मेरी टीपी या इनोवेशन थी, क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमें अलाउ की गई थी प्रिंसिपल सर के द्वारा। तो मैं कोशिश करूँगी उसको डालूँ। घर आने के बाद मैंने शाम को करा अपना 3rd स्लॉट कंप्लीट। एक स्लॉट तो मैंने स्कूल में ही कर लिया था आज कंप्लीट, अपना एक टॉपिक, और बाकी जो मैंने किया वो घर पे आके किया।
अगर आप भी सपनों की राह पर हो तो बस चलते रहिए, क्योंकि मंजिल देर से मिल सकती है पर अगर इरादे सच्चे हों तो ज़रूर मिलती है। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा दिन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।